गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हम तुम्हें नेक्स्ट सम बताने जा रहे हैं। ये हमारा पहले ही चैप्टर का 8A का ही तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल का ये तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन है। इसमें एक हमको मल्टीप्लाई दिया गया है। क्या है? 2x मल्टीप्लाई -10xy² इंटू 3x²y ये दिया गया है। इसे हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर हमने देखो तीन पद दिए गए हैं, मतलब मल्टीप्लाई में हमें 3 पद दिए गए हैं। एक 2x -10xy² 3x²y। तो हमने तुम्हें कैसे सिखाया है? पहले हमने कहा कि चिन्हों का गुणा कर लो। यहाँ पर क्या है तुम देखो, 2x के पहले कोई भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा चिन्ह होगा? प्लस का होगा। यहाँ पर ये माइनस है और यहाँ पर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस और माइनस प्लस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? माइनस। तो वही हमने यहाँ पर देखो माइनस लिखा है। इसके बाद हमने क्या बताया कि सारी जितनी भी अचर संख्याएं होती हैं उनका गुणा कर लो। 2 दाम का 20 और 20 तिहाई 60, ये 60 आ गया। अब क्या करो? x का मल्टीप्लाई, फिर इसके बाद क्या करना है हमको? इसके बाद हमें क्या करना है कि ये हमारा x और x, जितने भी x हैं इनका मल्टीप्लाई कर लो। x यहाँ पर पावर 1, कोई पावर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 की पावर है, ये भी 1 की पावर है, यहाँ पर 2 की पावर है। और हमने तुम्हें बताया है घातांक, जिस घातांक चैप्टर में तुमको बताया था कि गुणा करने पर हमारी घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। यहाँ पर x के ऊपर 1, ऐसे समझ लो, यहाँ पर एक x और ये 2x, x के ऊपर 2 की पावर लगी है, नहीं 2x, तो x की पावर क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी, x की पावर 4। अब इसी तरह y का करो, इसके साथ कोई y नहीं लगा, इसके पास y² है और यहाँ पर एक y हो गई, तो y की पावर 3, y³ बोलो या y की पावर 3 बोलो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, इसी में एक क्वेश्चन और दिया हुआ है। इन्होंने कहा कि अगर x बराबर 1 और y बराबर 2 तो क्या आंसर आएगा? अब हमको x और y के मान रख देने हैं। उपर्युक्त जो हमारा पद है, जो हमारा आंसर निकल कर आया है, उसमें हम क्या करेंगे? x और y के मान रख देंगे। जब हम x और y के मान रखेंगे, यानी x की जगह हमने 1 लिख दिया और y की जगह हमने 2 रख दिया, और x की जगह हमने 1 रखा, तो यहाँ पर x की पावर 4 थी, यहाँ पर x की पावर 4 है, तो 1 के ऊपर भी 4 की पावर लगाओगी। अब 1 के ऊपर 4 की पावर है, इसका मतलब क्या हुआ? 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी 1 एक गुणे 4 बार। लेकिन एक का तुम चाहे जितनी बार गुणा कर दो, अनंत बार, तब भी क्या आएगा? एक ही आएगा, एक आ गया। यहाँ पर 2 के ऊपर 3 की पावर लगी है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये हमारा 8 आया। 8 का और यहाँ पर सब हमने जब मल्टीप्लाई किया तो आया -480, यही हमारा आंसर हो गया। इसको समझने की कोशिश करना, और एक बार हम देखते हैं, करके तुम्हें दिखाते हैं तो ज़्यादा तुम्हें समझ में आएगा शायद। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है? लिखते नहीं बनता इस पर, इसीलिए चलो क्वेश्चन लिखते हैं। क्या है हमारा? 2x मल्टीप्लाई -10xy² मल्टीप्लाई 3x²y, ये हमारा क्वेश्चन है। अब क्या करना है? हमको चिन्हों का गुणा करना है। क्या करना है? चिन्हों का गुणा। यहाँ 2x के पहले कोई साइन नहीं है, यहाँ 10 के पहले इस वाले में माइनस है और इस वाले में कोई साइन, मतलब जहाँ जहाँ नहीं है उसका मतलब प्लस का चिन्ह होगा। तो प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है? माइनस। अभी हम कर सकते हैं, प्लस माइनस का गुणा माइनस, और माइनस और प्लस का गुणा
यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। अब संख्याओं का गुणा कर दो, 2 दहाम का 20 और 20 त्याई 60, ये हमारा 60 आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, जितने x हैं उनका मल्टीप्लाई कर दो, x x x। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पर एक पावर लगी है, यहाँ पर एक पावर लगी है, एक और एक 2 और 2 4, यानी x की पावर 4 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर y के ऊपर कितनी पावर है, 2, और यहाँ पर y के ऊपर 1 की पावर है। तो इसके साथ कोई y है ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, y की पावर 3, ये हो गया। अब इसके बाद ये हमारा आया -60 x की पावर 4 y की पावर 3, ये आया। इसके बाद उन्होंने क्या कहा कि अगर क्या है, हमको एक प्रश्न में हमको क्या दे, कंडीशन दे दी। कंडीशन क्या दी, अगर x बराबर 1 और y बराबर क्या हो जाए 2 तो क्या आंसर आएगा। हमारा क्या निकल कर आया था, हमारा आंसर निकल के आया था -60 x की पावर 4 y की पावर 3, ये निकल कर आया था। हमने क्या किया, जहाँ जहाँ x था उसकी जगह 1 लिख दिया, y की पावर 4 लिख दिया, और y की जगह हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, और ये लिख दिया। अब क्या है, एक यहाँ एक के ऊपर 4 की पावर, यानी 1 गुणे 1 गुणे 1, लेकिन हमारा तब भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 का चाहे जितनी बार तुम गुणा कर दो 1 ही आएगा। इसका क्या मतलब हुआ, 2 के ऊपर 3 की पावर, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, इसको ऐसे लिख सकती हो, 2 गुणे 2 गुणे 2, ये लिख सकती हो। जब इन सब का तुम गुणा करोगी तो क्या आएगा, कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 छंग 48, यानी 480 -480, यही हमारा आंसर आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्या है देखते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये भी है, बस इसमें थोड़ा सा हमको कैसा सवाल दे दिया है। एक खेत में 2x क्यारियाँ हैं, प्रत्येक क्यारी में xy पंक्तियाँ हैं, प्रत्येक पंक्ति में y² टमाटर हैं, ज्ञात कीजिए। अब हम ऐसे, जैसे मान लो तुम यहाँ पर क्या है, अगर अंकगणित में होता तो क्या कहते, मान लो 4 क्यारी हैं, 4 क्यारी में 8-8 पंक्तियाँ लगी हैं, और प्रत्येक पंक्ति में 10-10 पेड़ लगे हैं, बताओ कुल कितने पेड़ हैं। तो तुम क्या करती, सबका क्या करती, मल्टीप्लाई कर देती, तभी तो आंसर निकलता। मान लो हम ऐसे कह दें कि एक कक्षा में 2 ग्रुप बैठे हैं, अब प्रत्येक ग्रुप में 4-4 पंक्तियां हैं, और प्रत्येक पंक्ति में 4-4 बच्चे हैं, तो तुम कैसे निकालती, सबका गुणा कर देती तो निकल आता। वैसे ही यहाँ पर भी है, सारी जितनी भी पद दिए हैं सबका तुम क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। क्यारी कितनी है, ऐसे बताते हैं, तुमको लिख कर समझाते हैं थोड़ा सा। वैसे मैं क्लास में हमेशा लिख कर ही इसको समझाती थी, समझाते, देखो ऐसे समझो। जैसे मान लो तुमसे ये क्यारी बनी है, ये क्या बनी है, क्यारी, देखी होगी बगीचे में क्यारी बनी होती है। फिर क्या होता है, ये 2 क्यारी है, ठीक, और प्रत्येक क्यारी में हमसे क्या कह दिया, xy पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां हैं। ऐसे यहाँ पर भी पंक्तियां हैं, यहाँ पर तुम क्या देख रही हो, 2 क्यारी है, टोटल कितनी क्यारी है, 2 क्यारी है, और कितनी पंक्तियां हैं, 3-3 पंक्तियां हैं, और प्रत्येक पंक्ति में कितने फूल पेड़ लगे हैं, 2-2, तो तुम क्या कैसे निकालोगे, या तो तुम गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, या तुम कैसे कर सकती हो, 2 क्यारी है, 2, कितनी पंक्तियां हैं प्रत्येक में, 3, और प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे हैं, 2-2, तो गुणा कर दो, 2 3 6 दूनी 12। ऐसे भी तुम गिन सकती हो, ऐसे भी गिनोगे तो 12 आएगा। और कैसे निकाल सकती हो, दूसरा क्या करो, सबका मल्टीप्लाई कर दो। वैसे ही यहाँ पर हमने किया है, क्या किया है, देखो क्या कहा है, यहाँ पर बीजगणित है, तो बीजगणित है तो यहाँ पर चर और अचर संख्याओं को कॉम्बिनेशन से हम सम करते हैं, चर और अचर संख्याओं का कॉम्बिनेशन रहता है। तो क्या कहा कि एक
खेत में 2x क्यारियाँ हैं, प्रत्येक क्यारी में xy पंक्तियाँ हैं, प्रत्येक पंक्ति में y² टमाटर के पौधे हैं। बताओ कुल कितने पौधे हैं। तो तुमने सबको क्या किया, बहुत सिंपल है, मल्टीप्लाई कर दिया। और मल्टीप्लाई करना हमने तुमको सिखाया ही है। यहाँ पर क्या ही हुआ, 2x मल्टीप्लाई xy मल्टीप्लाई y²। तो पहले यहाँ पर देखो किसी के पास कोई चिन्ह नहीं है, यानी प्लस है, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं लिखेंगे। अगर प्लस चिन्ह आता है तो हम नहीं लिखते। फिर यहाँ पर सिर्फ 2 है, यहाँ पर कोई भी गुणांक नहीं, यहाँ पर भी कोई गुणांक नहीं, यानी यहाँ पर 1 है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ पर 2 लिख दिया। फिर x का मल्टीप्लाई करोगी, x और ये x, सिर्फ एक x की पावर 1 और x की पावर 1, तो कितना हो गया, x की पावर 2 या x² बोलेंगे। फिर यहाँ पर y और ये y² और y² का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, y की पावर 3 हो जाएगा। अब हमसे, जैसे कि पहले वाले सम में हमने तुमको समझाया था कि अगर x और y के मान दे दें तो ऊपर जो हमारा आंसर आता है उस व्यंजक में हम क्या करेंगे, x और y के मान रख देंगे। यहाँ पर x बराबर 3 दिया है और y बराबर 2 दिया है, हमने वही वैल्यू पुटअप कर दी और आंसर निकाल दिया। देखो ऊपर वाला पद हमने लिख लिया, 2x² y³ यहाँ पर फिर क्या किया, 2 लिखा, x की जगह हमने 3 लिखा, 3 के ऊपर 2 की घात लगाई। फिर y की जगह 2 लिखा और y के ऊपर 3 की पावर लगी है, उसको लगा लिया। अब क्या है 2, अब 3 का गुणा 3 में करोगे तो कितना आ जाएगा 9, और 2 गुणे 2 गुणे 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 8। सबका मल्टीप्लाई किया तो आया 144। यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, अब इतना करना, देखना समझ में आता है, ठीक है, नहीं तो फिर समझाएंगे। अब हम चलते हैं 8b में। किस में चलते हैं, 8b। 8b भी बहुत सरल सवाल, इस 8b भी बहुत सरल चैप्टर है। अगर तुम 8a समझ में आ जाएगा तो 8b अपने आप समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल सवाल है इसमें रहे। इसमें क्या है, एक पदी व्यंजक का गुणा बहुपदी व्यंजक से करना था। पहले 8a में क्या था, तुमको एक पदी व्यंजक का गुणा एक पद से ही करना था, एक पदी व्यंजक से ही करना था। यहाँ पर तुम्हें क्या है, हमारा एक पदी व्यंजक का गुणा बहुपदी से करना है। बहुपदी में कभी 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, तुम जो सवाल पहला दिया है इसमें 2 पदी व्यंजक है और यहाँ पर एक पदी व्यंजक है, इनका गुणा करना है। -a -b का गुणा -x से करना है, तो हम पहले ऐसे लेंगे, माइनस इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, -a -b मल्टीप्लाई -x लिख लिया। इसके बाद क्या किया कि हमारा जो एक पदी व्यंजक होता है उसका बहुपदी के प्रत्येक पद से हम क्या करते हैं, अलग अलग गुणा करते हैं। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, -x का गुणा -a से किया, फिर -x का गुणा -b से किया। ठीक, देखते हैं करके, थोड़ा सा समझाते हैं तुम्हें। ये हमारा सम है, -a -b का गुणा करना है, किससे, -x से करना है। तो क्या करेंगे, -a -b ऐसे ब्रैकेट में कर लेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे और -x लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, ये हमारा एक पदी व्यंजक है, इसका गुणा पहले इससे करेंगे और फिर इससे करेंगे, चिन्ह सहित करेंगे, -a मल्टीप्लाई -x ऐसे लिख लेंगे। फिर -b मल्टीप्लाई -x लिख लिया। अब यहाँ पहले हमने कहा था ना चिन्हों का गुणा करेंगे। अब तुम देखो ये एक पद है और ये एक पद है, एक पदी इसका अलग कर लिया, इसका अलग कर लिया, सिंपल सी बात है। तो माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस, प्लस हम लिखते नहीं है तो माइनस नहीं लिखते हैं तो क्या हो जाएगा ax, यहाँ पर माइनस माइनस का गुणा प्लस होगा, यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि माइनस माइनस का गुणा ये प्लस हमने लगा दिया और ये bx, बस सिंपल। शायद तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
बहुत सिंपल है, 2y का गुणा करना है वाई स्क्वायर प्लस 5y से। ये मैंने देखो करके दिखाया है, और करके और दिखा देते हैं तुम्हें, किसी भी तरह तुमको समझ में आ जाए। ये हमारा क्वेश्चन है, 2y और किससे मल्टीप्लाई करना है, वाई स्क्वायर प्लस 5y से करना है। तो क्या करेंगे, हम लिख लेंगे 2y मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर प्लस 5y। ये हमारा देखो द्विपदी हुआ, और एक पदी का गुणा द्विपदी से करना है यहाँ पर। तो हम क्या लिख लेंगे, 2y मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर प्लस 2y मल्टीप्लाई 5y। अब अलग अलग गुणा कर देंगे, यहाँ से यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं, यानी 2 1। यहाँ पर अगर कोई गुणांक नहीं लगा तो इसका मतलब कि वहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पर 1 है, वहाँ 1 मौजूद है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2y³। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि वाई स्क्वायर के का गुणांक क्या है, वाई स्क्वायर का गुणांक 1 है। अगर सिर्फ कोई गुणांक नहीं लगा तो वहाँ पर गुणांक क्या होता है, 1 होता है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 और ये 5, तो क्या हो गया 10y²। ये हमारा आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट सम पर चलते हैं। नेक्स्ट सम हमारा क्या है, नेक्स्ट सम है हमारा, यहाँ पर देखो अब क्या है तुम्हारा, 3 पद दिया है, 5a - 7b + c। अभी 2 सम में क्या था, 2 पदी का 1 पदी से गुणा था। अब क्या है, 3 पदी का गुणा 1 पदी से। अब ऐसे ही हमने लिख लिया, ये देखो करके दिखाते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, 5a - 7b + c का किससे गुणा करना है, 3y से करना है। ठीक, अब हम इसका अलग अलग गुणा कर लेंगे, 5a मल्टीप्लाई 3y, फिर -7b मल्टीप्लाई 3y प्लस फिर c मल्टीप्लाई 3y। यहाँ y लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 15 ay, फिर यहाँ माइनस और ये प्लस माइनस का गुणा, -21 by। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3, यहाँ पर c नहीं लिख पाया था, यहाँ cy होगा 3cy। बहुत सिंपल है ये, तुम अब करोगी, अपने से कोशिश करोगी तो आ जाएगा। और नेक्स्ट सम हमने इसका क्या दिया है, तुम्हें होमवर्क में दिया है, अभी करके दिखाओगी। दूसरा सम हमने करके दिखाया है, बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे ऊपर वाला था, बिल्कुल उसी तरह है। क्वेश्चन क्या है, 2x² y का गुणा करना है x - y + z से करना है। तो हम अलग अलग, यहाँ पर ये 3 पद है और ये 1 पदी का गुणा त्रिपदी से करना है। तो इसका गुणा पहले इससे कर लेंगे, फिर इसका गुणा इससे कर लेंगे, और इसका अलग अलग लिख लेते हैं। 2x² y मल्टीप्लाई x लिख लिया। फिर क्या करेंगे, माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा लो सिंपली। फिर 2x² y मल्टीप्लाई y, यहाँ प्लस है तो सिंपली प्लस लिखो, नीचे लिखते हैं, यहाँ पर चलता नहीं है। 2x² y मल्टीप्लाई z लिख लिया। अब क्या करते हैं, यहाँ पर इक्वल का साइन लगाओगी, यहाँ इक्वल का साइन नीचे भी लगाओगी। अब क्या है, यहाँ पर गुणांक क्या है, 2 है, इसके पहले कुछ नहीं है तो 2 ही आएगा।
ये एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स से करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। और ये वाई माइनस यहाँ पर क्या है, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। और यहाँ पर इसी तरह ये भी कर दो, प्लस मिट गया ये तो, चलो फिर से करते हैं, मिट गया पता नहीं कैसे, फिर से करना पड़ेगा। क्वेश्चन था हमारा 2x स्क्वायर वाई, ये हमारा एक पद था और इसका गुणा करना था त्रिपदी से, 3x वाई एक्स माइनस वाई प्लस जेड से करना था। तो हमने क्या किया, 2x स्क्वायर वाई गुणे एक्स, इसका गुणा इससे, फिर माइनस लगा दो, ये माइनस लगा हुआ है सिंपली लगा दो, कंफ्यूज हो जाओगी, एक्स स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई वाई। फिर हमने क्या लिखा है, प्लस है बीच में तो प्लस लगा दो, फिर क्या लिख दो, 2x स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई जेड लिख दिया। अब सबका गुणा कर दो, इक्वल का साइन लगाया, दो है सिर्फ यहाँ पे सिंपली दो है, दो लिख दो, यहाँ एक्स स्क्वायर और ये एक्स क्यूब हो जाएगा और वाई, ये हो गया, ये माइनस है यहाँ पर कोई साइन नहीं, प्लस माइनस का गुणा माइनस, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर पहले से और वाई का गुणा तो हो गया वाई स्क्वायर, फिर ये प्लस 2x स्क्वायर वाई और ये जेड, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। ये मैंने तुमको होमवर्क में दिया था, किसी भी बच्चे ने करके नहीं दिखाया, अब समझ में आ जाएगा, करके दिखाओगे। और ये हमारा ये बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसा कि अभी मैंने समझाया, और इसको अपने से करोगी और समझोगी और करके भेजोगी।